अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम उर्दू ज़ुबान की चौथी का सबक नंबर 13 पढ़ेंगे। ये सबक है दो मक्खियाँ, इसकी हेडिंग है और ये सबक नज़्म की सूरत में लिखा गया है, पोएम की सूरत में। तो चलिए इसे हम पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद इसकी हम तशरीह भी कर देंगे ताकि आपको समझ में अच्छी तरीक़े से आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 13 लिखा है। दो मक्खियाँ, दो मक्खियाँ, मक्खी की जमा है, फलाई को कहते हैं। अज़ मुअल्लिफ़, अज़ मुअल्लिफ़, मुअल्लिफ़ से मतलब इस्माइल मेरठी रहमतुल्लाह अलैह से ये नज़्म है, यानी उन्होंने ही ये नज़्म लिखी है। अंजाम, कोताह अंदेश, कोताह अंदेश, दूर अंदेश, हवसनाक, हवसनाक, दूरबीनी। अंजाम के माने आते हैं इख्तिताम या इंतहा, इंग्लिश में बोलेंगे एंड। कोताह अंदेश, बेसोचे काम करने वाला, बेसोचे काम करने वाला। दूर अंदेश, इसके माने आते हैं अक्लमंद, दूर तक देखने वाला यानी कि अक्लमंद। हवसनाक, लालची, ग्रीडी। दूरबीनी, काम के आखिर को देखने वाला, इसे कहते हैं दूरबीनी। काम के आखिर को देखना दूरबीनी कहलाता है, यानी इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? दूरबीनी। दो मक्खियों के बारे में है। एक मक्खी है, एक मक्खी के है बड़ी अहमक, एक मक्खी के है बड़ी अहमक। फ़िक्र अंजाम उसे नहीं मुतलक, फ़िक्र अंजाम उसे नहीं मुतलक। कोताह अंदेश, लालची नादां, कोताह अंदेश, लालची नादां। देती फिरती है मुफ्त अपनी जान, देती फिरती है मुफ्त अपनी जान। गिरी शीरे पे हिर्स के मारे, गिरी शीरे पे हिर्स के मारे। पाँव और पर लुथड़ गए सारे, पाँव और पर लुथड़ गए सारे। आँख उसके हिये की फूट गई, आँख उसके हिये की फूट गई। उखड़े बाजू तो टांग टूट गई, उखड़े बाजू तो टांग टूट गई। आखिरश फंस के रह गई मक्खी, आखिरश फंस के रह गई मक्खी। क्या हिमाकत की चाशनी चखी, क्या हिमाकत की चाशनी चखी। एक मक्खी है सख्त दूर अंदेश, एक मक्खी है सख्त दूर अंदेश। सोच लेती है काम का पसो पेश, सोच लेती है काम का पसो पेश। उस पे गालिब नहीं हवसनाकी, उस पे गालिब नहीं हवसनाकी। गर्म परवाज़ है बचा लाकी, गर्म परवाज़ है बचा लाकी। कहीं मिस्री की जब डली पाई, कहीं मिस्री की जब डली पाई। तो बाआहिस्तगी उतर आई, तो बाआहिस्तगी उतर आई।
गरचे उस काम में लगी कुछ देर, गरचे उस काम में लगी कुछ देर, चाट कर हो गई मगर वो सैर, चाट कर हो गई मगर वो सैर, सैर होते ही उड़ गई फुरफुर, सैर होते ही उड़ गई फुरफुर, दूरबीनी का उसको याद है गुर, दूरबीनी का उसको याद है गुर, किस मज़े से गुज़ारती है दिन, किस मज़े से गुज़ारती है दिन, शुक्र का गीत गाती है भिन भिन, शुक्र का गीत गाती है भिन भिन। अब इसकी तशरीह सुन लें। दो मक्खियों के बारे में इसमें बताया जा रहा है। पहले एक बेवकूफ़ मक्खी के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद एक दूरअंदेश और अक्लमंद मक्खी के बारे में यहाँ से बताएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक अहमक मक्खी जो बेवकूफ़ है उसके बारे में बता रहे हैं। एक मक्खी के है बड़ी अहमक, एक मक्खी है बड़ी बेवकूफ़ है, बहुत ज़्यादा फुलिश है। फ़िक्र अंजाम उसे नहीं मुतलक, फ़िक्र अंजाम यानी आखिर में क्या होगा, अंजाम इंतहा, दी एंड, एंड की और फ़िक्र अंजाम की उसे फ़िक्र नहीं है, मुतलक यानी बिल्कुल भी नहीं। अंजाम की फ़िक्र उसे बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो मर्ज़ी होता है वो करती रहती है और ये नहीं देखती कि इसका काम का नतीजा क्या निकलेगा, रिज़ल्ट क्या निकलेगा। कोताह अंदेश लालची नादां, कोताह अंदेश यानी बेसोचे काम करने वाली है, लालची भी है और नादान भी है, बेवकूफ़ भी है। देती फिरती है मुफ्त अपनी जान, क्यों लालची नादां बेवकूफ़ क्यों है? इसलिए कि वो देती फिरती है फ्री में, मुफ्त माने फ्री, फ्री में अपनी जान को देती फिरती है, इधर उधर के काम करती फिरती है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जान भी जा सकती है। गिरी शीरे पे हिर्स के मारे, एक मरतबा ऐसा हुआ कि वो गिरी बैठ गई किस पे, शीरे पे। शीरे कहते हैं जलेबी वगैरह की जो रस वगैरह होता है उसे कहते हैं शीरा। गिरी शीरे पे हिर्स के मारे, लालच के मारे वो एक दिन किस पे, शीरे पर गिरी, मीठी चीज़ पर गिरी बैठी। पाँव और पर, पाँव भी और उसके पर भी, विंग्स भी लुथड़ गए यानी कि उसमें डूब गए, शीरे में लुथड़ गए यानी कि डूब गए। सारे पाँव भी और उसके पर भी, विंग्स भी उसके पूरे के पूरे लुथड़ गए, उसमें भीग गए, किसमें, शीरे में। आँख उसके हिये की फूट गई, आँख उसके हिये की फूट गई यानी कि आँख तो फूटी नहीं, लेकिन जहाँ पे आँख था वहाँ पर भी वो शीरा लग गया, तो गोया कि नहीं दिख रहा था। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जब आँख है और नहीं दिख रही है तो गोया कि फूट गई, इसी को कहा है आँख उसके हिये की फूट गई। उखड़े बाजू तो टांग टूट गई, बाजू भी उखड़े, बाजू कहते हैं एल्बो को, कंधे को, तो बाजू उखड़ गए उसके और तो टांग टूट गई, टांग भी उसकी टूट गई। पर को उसने निकालने की कोशिश की, बाजू से मुराद यहाँ पर विंग्स है, पर को निकालने की उसने कोशिश की तो पर उखड़ गए, और टांग को निकालने की कोशिश की तो टांग भी टूट गई। आखिरश फंस के रह गई मक्खी, आखिरकार दी एंड ये हो गया कि वो मक्खी उसमें फंस के रह गई, उससे निकल नहीं सकी शीरे से। क्या हिमाकत की चाशनी चखी, क्या हिमाकत, हिमाकत कहते हैं बेवकूफ़ी, कह रहे हैं क्या ही बेवकूफ़ी की उसने चाशनी चखी, चाशनी कहते हैं मज़ा को। तो शीरे का उसने ऐसा मज़ा चखा, मीठापन तो कम ही गया होगा उसके मुंह के अंदर, लेकिन उससे ज़्यादा उसने मुसीबत अपने ऊपर ले ली, इसी को कहा है क्या बेवकूफ़ी की उसने चाशनी चखी, हिमाकत माने बेवकूफ़ी। अब यहाँ से एक बेवकूफ़ मक्खी के बारे में हो गया, यहाँ दूसरी मक्खी के बारे में बता रहे हैं। एक मक्खी है सख्त दूरअंदेश, एक और मक्खी है जो बड़ी दूरअंदेश है,
अक्लमंद है, सख्त दूरंदेश यानी अक्लमंद, बहुत ज़्यादा अक्लमंद है। सोच लेती है काम का पसो पेश, वो क्या कर लेती है, सोच लेती है काम का पसो पेश, यानी पस माने पहले, पेश माने पहले और पस माने बाद में, यानी आगे पीछे वो सोच लेती है कि इस काम का अंजाम क्या होगा। एक मक्खी है जो सख्त दूरंदेश है, अक्लमंद है, और अपने काम का पसो पेश देख लेती है कि पहले क्या होना है और बाद में क्या होगा। उस पे गालिब नहीं हवसनाकी, हवसनाकी कहते हैं लालचीपन को। तो इस मक्खी पर जो दूरंदेश है, अक्लमंद है, उस पर लालच का गलबा नहीं होता, बहुत ज़्यादा लालच नहीं होती। गर्म परवाज़ है बचालाकी, कह रहे हैं गर्म परवाज़ तो करती है, इधर उधर फिरती तो है, ज़रूर है, हमेशा गश्त करती रहती है, घूमती फिरती रहती है। परवाज़ के माने कहते हैं उड़ान को, फ्लाइट। तो गर्म परवाज़ है बचालाकी, लेकिन क्या है, चालाकी के साथ करती है, बेवकूफ़ी के साथ नहीं करती। कहीं मिस्री की जब डली पाई, मिस्री कहते हैं चीनी के तरह का एक बड़ा सा ढेला होता है, उसे कहते हैं मिस्री। कहीं मिस्री की जब डली पाई, जब कहीं भी उसे मिस्री की डली मिलती है या मिस्री मिलता है, तो ऐसी सूरत में तो बाहिस्तगी उतर आई, तो आहिस्ता से वो उतरती है, ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ उतर करके उसमें धंस जाए, बल्कि आराम से आहिस्तगी से उतर आ जाती है। गरचे उस काम में लगी कुछ देर, यानी उतरने में गरचे उसे लगी कुछ देर लगी, चाट कर हो गई मगर वो सैर, लेकिन उसने क्या किया, चाट लिया, किसको, मिस्री को चाट लेती है, और फिर वो क्या करती है, सैर भी हो जाती है, पेट भर भी लेती है चालाकी के साथ। सैर होते ही उड़ गई फुरफुर, सैर होते ही यानी पेट भरते ही उड़ गई फुरफुर, यानी फ़ौरन वो उड़ जाती है, रुकती नहीं। दूरबीनी का उसको याद है गुर, दूरबीनी का यानी आखिर तक देखने की उसे सलाहियत है, और वो एबिलिटी है, काबिलियत है कि वो कैसे अंजाम को देख लेती है फ़ौरन। इसको उसका गुर याद है, पेंच मालूम है, आइडिया मालूम है, गुर के माने आइडिया। उसे दूरबीनी का उसको याद है गुर, कि वो कैसे निकलना चाहेगी, कैसे निकल सकती है इस दलदल से, उसे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। थोड़ा सा खाती है, पेट भी भर लेती है, और अपने आप को जाल में फंसाती भी नहीं है और भाग भी जाती है। किस मज़े से गुजारती है दिन, तो ऐसी अक्लमंद मक्खी किस मज़े से दिन गुजारती है, यानी बहुत अच्छी तरीके से दिन गुजारती है। शुक्र का गीत गाती है भिन भिन, शुक्र कहते हैं थैंक्स को, और लिरिक के माने आते हैं गीत, तो थैंक्स और शुक्रिया का गीत वो गाती है, भिन भिन करके शुक्रिया का गीत गाती है। नाज़रीन, इस सबक के अंदर ये बताया गया है कि आदमी कोई भी काम करे, लेकिन चालाकी के साथ, मुश्किल तरीन काम ही क्यों ना हो, लेकिन उसे चालाकी के साथ करना चाहिए, और अंजाम को देखते हुए। ऐसा ना कि काम शुरू कर दें और आखिर पता ही नहीं, बीच में आदमी को छोड़ना पड़ जाए, या आदमी फंस कर रह जाए, अपना माल व मता और रकम, पैसे, पूंजी सारा खर्च कर दे और अपने आप को घाटे में रख ले, नुकसान कर ले। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए, बल्कि काम करने से पहले उसे उसका अपना अंजाम देख लेना चाहिए कि इस काम में मेरा एंड क्या होने वाला है। तो आखिर में आप लोगों से यही गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो किताब पढ़नी हो उसे ज़रूर कमेंट किया करें, और जो बात अच्छी लगती हो उसे लाइक और शेयर करके उसका मैसेज मुझ तक पहुंचा दें, ताकि उस तरीके की वीडियो मैं बनाता रहूं। और आखिर में यही गुजारिश आप लोगों से कि बहिश्ती ज़ेवर की भी मैं वीडियो बना रहा हूं इंशाअल्लाह बहुत जल्द। तालीमुल इस्लाम और उर्दू की तीसरी जो मैंने छोड़ दी थी, उर्दू ज़ुबान की तो मैंने बना दी थी, उर्दू की तीसरी छूट गया है, वहाँ इंशाअल्लाह फिर से हम अब शुरू करेंगे। तो चलिए, आखिर में आप लोगों से गुजारिश है कि दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।